Hello friends, I am Dr. Labdisha, a cataract surgeon, phaco-refractive and a neuro-ophthalmologist. I am practicing at Iconic Eye Clinic in Ahmedabad. तो आज का वीडियो बहुत ही सिंपल सा वीडियो है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि आई ड्रॉप्स को कैसे आई में डालें। ये बहुत ही सिंपल चीज लगती है कि ड्रॉप्स को खोलो और डाल दो, बट अगर आपको चाहिए कि ड्रॉप्स की मैक्सिमम इफेक्ट मिले और मिनिमम वेस्टेज हो तो कई सारी टेक्निक्स का ध्यान रखना पड़ता है। एक सवाल जो लोग मुझे मोस्ट कॉमनली पूछते हैं कि एक बारी में आई में कितने ड्रॉप डालने चाहिए, क्या एक ड्रॉप डालना चाहिए, 2 ड्रॉप डालने चाहिए, कितने डालने चाहिए। तो हमारी आंख की ड्रॉप होल्डिंग कैपेसिटी 1 ड्रॉप से भी कम है, तो अगर आप 2 ड्रॉप्स डालोगे तो वो बाहर वेस्टेज होगा और स्पिलेज होगा। तो आइडियली एक बारी में 1 ड्रॉप ही डालना है। मैंने देखा है कि कई सारे लोग ड्रॉप डालने के बाद आईज को बहुत ब्लिंक करते हैं, तो ये नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप आईज को ब्लिंक करोगे तो ड्रॉप आई से नाक के रास्ते के थ्रू बहुत जल्दी ड्रेन हो जाएगा और ड्रॉप्स की इफेक्ट मिनिमाइज होगी। तो अगर आपको ड्रॉप्स की इफेक्ट मैक्सिमम चाहिए तो ड्रॉप डालने के बाद ऐसे करके इधर 30 सेकेंड्स तक प्रेशर बनाए रखना है। इससे क्या होगा कि ये ड्रॉप का ड्रेनेज नहीं होगा नाक में और वो आई में ज्यादा टाइम रहेगा। इससे ड्रॉप की इफेक्ट मैक्सिमाइज होगी। तो ड्रॉप्स खरीदते समय आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले ड्रॉप्स खरीदते समय आपको उस पर लिखा हुआ एक्सपायरी डेट चेक कर लेना है। अगर वो ड्रॉप्स एक्सपायर्ड है तो वो इफेक्टिव नहीं होंगे। दूसरी चीज, जब भी आप ड्रॉप को खोलो तो उस पे मार्कर पेन से आपको जो डेट पे खोला है वो लिख देना है। वो ड्रॉप्स उसके 1 महीने तक ही यूज हो सकते हैं। ये डेट आपकी एक्सपायरी डेट से अलग है। एक बार ड्रॉप्स खोल दिया तो वो 1 महीने के बाद नहीं यूज किया जा सकता, पर अगर ड्रॉप्स बंद है, नए लिए हुए हैं, तो वो उसके एक्सपायरी डेट तक यूज किया जा सकता है। तो ड्रॉप्स खरीदते समय आप ध्यान रखें कि जो नाम की ड्रॉप डॉक्टर ने आपको लिख दी है वो सेम आप खरीद रहे हो कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे ड्रॉप्स के नाम सेम जैसे होते हैं पर उसके कंटेंट और मेडिसिन पूरी अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल मोजी एंड मोजी डी ड्रॉप्स। अब मोजी आई ड्रॉप एक एंटीबायोटिक है और मोजी डी आई ड्रॉप में एंटीबायोटिक के साथ स्टेरॉइड आता है, तो दोनों की इफेक्ट पूरी अलग हो जाती है। तो ड्रॉप खरीदते समय ये पूरा ध्यान रखें कि जो ड्रॉप आपको डॉक्टर ने लिख दी है आप सेम ले रहे हो कि नहीं। नेक्स्ट, आपको ये जानना जरूरी है कि ड्रॉप्स डालें कैसे। ड्रॉप्स डालने से पहले आपके हाथों को अच्छे से पानी और साबुन से साफ कर दीजिए। उसके बाद जब आप ड्रॉप खोले तो ये ध्यान रखिए कि उसका कैप कहीं पे भी नहीं रख दीजिए। अगर ये कैप कहीं पे भी रख दिया तो कैप में इंफेक्शन आ सकती है, वो नोजल में जा सकती है और नोजल के द्वारा जब आप ड्रॉप आंखों में डाले तो वो इंफेक्शन आंखों में स्प्रेड हो सकती है। इसीलिए ड्रॉप की बोतल के कैप को कई क्लीन सरफेस पे या टिश्यू पे रखिए। ड्रॉप्स को आंखों में डालने के कई सारे तरीके हैं। कुछ लोग लेट के ड्रॉप डालना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग बैठ के सिर पीछे करके ड्रॉप डालना प्रेफर करते हैं। वो अपनी अपनी चॉइस है, आप कोई भी तरीका अपना सकते हो। मैं एक बहुत सिंपल स्टाइल डेमोन्स्ट्रेट करने वाली हूँ जिससे आप ड्रॉप डाल सकते हो। बॉटल को अपने राइट हैंड में पकड़िए, राइट हैंड से लोअर लिड रिट्रैक्ट कीजिए, लेफ्ट हैंड से अपर लिड रिट्रैक्ट कीजिए, थोड़ा झुकिए और ऐसे करके ड्रॉप डाल दीजिए। आपको ड्रॉप डालते समय ये ध्यान रखना है कि ड्रॉप का नोजल आपके आंखों में या कहीं और पे टच ना हुए। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपकी फैमिली मेंबर्स में कई सारे लोग सेम ड्रॉप्स यूज कर रहे हैं तो ड्रॉप्स की बॉटल शेयर मत कीजिए। सबके लिए अलग अलग बॉटल रखिए, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं शेयर करना चाहती हूँ कि आप ड्रॉप्स को प्रॉपर शेड्यूल में डालिए। अगर आपके डॉक्टर साहब ने बोला है कि आपको ड्रॉप्स हर 4 घंटे पे डालना है तो आपको वो हर 4 घंटे पे ही डालना है। अगर आप रात को 9 बजे ड्रॉप्स डालते हो तो आपको दूसरे दिन भी रात को 9 बजे ही डालना है।
ये चीज एंटी ग्लोकोमा मेडिकेशंस लेने वालों के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप आधा घंटा या 1 घंटा भी आसपास कर लेंगे तो आपको वो ड्रॉप्स की डिजायर्ड इफेक्ट नहीं मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये बहुत ही सिंपल सा वीडियो था, पर जो चीजें इसमें शेयर की गई है वो इन्फॉर्मेशन आपको जानना बहुत जरूरी था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ये कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।